गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। आई होप आप सब अपने घर पर बिल्कुल ठीक होंगे और जितना भी काम ऑनलाइन कराया जा रहा है या जो भी वर्कशीट मैं आपको भेज रही हूँ वो आप सब ने कंप्लीट कर लिया होगा और साथ ही साथ आप लोग उसको याद भी कर रहे होंगे। जो हमारा ऑनलाइन क्लासेस में चैप्टर चला हुआ है वो है नेशनल इनकम। उसमें मेथड कराए जा रहे हैं। तो एक बार वैसे तो ऑनलाइन क्लासेस में भी बहुत अच्छे से करा रहे हैं, लेकिन फिर भी मैं एक बार आपको जो हमारे मेथड हैं उनको दोबारा करा रही हूँ। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कन्वर्जन से, कि जितने भी हमारे मेथड्स हैं उसको हम सब पार्ट्स में डिवाइड करके कि भाई जी से एन पर ग्रोथ से नेट में जाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट में जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, वो डिटेल में एक बार आपको बता देती हूँ। तो सबसे पहले कन्वर्जन में हम स्टार्ट करते हैं कि हमारी जो इनकम, इस कन्वर्जन में सबसे पहले हम क्या बात करेंगे, डोमेस्टिक और नेशनल इनकम की। अब जो डोमेस्टिक प्रोडक्ट हैं वो भी हमारे दो तरह के होते हैं, एक ग्रोस होता है, दूसरा नेट होता है। पहले हमने क्या बात की, डोमेस्टिक इनकम की। एक डोमेस्टिक इनकम होती है, एक नेशनल इनकम। फिर हम डोमेस्टिक प्रोडक्ट की बात करेंगे, उसमें भी दो है हमारे, एक ग्रोस है, दूसरा नेट है। फिर इसमें हमारे आएंगे मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट। सबसे पहले जब हम बात करते हैं कि भी ग्रोस वैल्यू और नेट वैल्यू की, बहुत से सारे ही बच्चे मेरे ख्याल से हिंदी में हैं, कुछ बच्चों को छोड़कर, लेकिन जब भी हम न्यूमेरिकल की बात करते हैं तो वो हिंदी से ज़्यादा इजी इंग्लिश में होते हैं। तो ये इतनी कोई टफ़ लैंग्वेज नहीं है, तो आप सब इसको इंग्लिश में ही करोगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि पेपर में दोनों लैंग्वेज में ही आपको न्यूमेरिकल मिलेंगे। हिंदी मीडियम वाले बच्चों के भी इंग्लिश में भी मिल जाएंगे उसमें, तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। और जब इंग्लिश में याद करोगे तो वो ज़्यादा ईजीली याद हो जाएंगे आपको। तो यहाँ पर क्या है, ग्रोस वैल्यू, नेट वैल्यू। जब भी हम ग्रोस से नेट की तरफ जाएंगे तो उसमें हमें क्या करना पड़ेगा, डेप को माइनस करना पड़ेगा। डेप क्या है, डेप्रिशिएशन, मूल्य ह्रास, उसको हम माइनस करेंगे। इसको जो ग्रोस वैल्यू है इसको हम एक्चुअल वैल्यू भी बोलते हैं। एक्चुअल वैल्यू क्यों, कि मान लो हम एक एग्जांपल लेते हैं कि मान लो मैंने मार्केट में गई, मैंने वहाँ से एक फ़ोन लिया। जब मैंने उस फ़ोन को ख़रीदा तो उसके लिए जो वैल्यू मैंने वहाँ पर पे की, जो प्राइस मैंने वहाँ पर पे किया, वो क्या है, वो एक्चुअल प्राइस है। मान लो मैंने 10,000 रुपये उस फ़ोन के लिए पेमेंट की, लेकिन जब मैं उसको यूज़ करने के बाद, भले ही मैं उसको 1-2 दिन 3-4 या महीने के बाद में जब उसको वापस करने जाऊँगी तो उसमें क्या होगा कि जब वो शॉपकीपर है, क्या उसको 10,000 में ही लेगा? नहीं, वो क्या करेगा, उसके प्राइस में कुछ ना कुछ कम कर देगा। उसी को हम क्या बोलते हैं, डेप्रीशिएशन। कि भाई हमने उस फ़ोन को यूज़ किया, उसके बाद उसमें जो प्राइस में कमी आई वो हमारा क्या है, डेप्रिशिएशन है। उसको हम बोलते हैं नेट वैल्यू। ठीक है। ग्रोस में क्या है कि एक्चुअल वैल्यू, जितने का मैंने फ़ोन ख़रीदा वो मेरी क्या है, ग्रोस वैल्यू है। लेकिन उसको यूज़ करने के बाद जब मैं उसको मार्केट में दोबारा रीसेल करने जाऊंगी तो वो उसकी क्या है, नेट वैल्यू है। इसका मतलब क्या है कि भाई जो हमारी ग्रोस वैल्यू है वो बड़ी है, किससे, नेट से। तो जब हम बड़े से छोटे में जाते हैं तो क्या करते हैं, बड़े से छोटे में गए तो माइनस कर दिया, और छोटे से जब हम बड़े में आए तो क्या कर दिया, प्लस कर दिया। ठीक है। तो जब भी हम ग्रोस से नेट में जाएंगे तो डेप को हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। लेकिन जब हम नेट से ग्रोस में आएंगे तो हम क्या करेंगे, डेप को हम ऐड कर देंगे। ठीक है। मूल्य ह्रास को हमने क्या कर दिया, ऐड कर दिया। सेकेंड हमारा है मार्केट प्राइस और फैक्टर प्राइस। अब मार्केट प्राइस को हम क्या बोलते हैं, सेलिंग प्राइस। और फैक्टर प्राइस क्या है कि भाई जो भी मैंने वहाँ पर किसी भी गुड्स का जो मैंने प्रोडक्ट किया, उस जो प्रोडक्ट को मैंने प्रोड्यूस किया या उसका जो मैंने प्रोडक्शन किया है, उसको बनाने में रॉ मटेरियल की जो कॉस्ट है वो मेरी क्या है, फैक्टर कॉस्ट है, यानी कि इनपुट प्राइस है उसका। फिर मैं उसको मार्केट में बेच रही हूँ। भाई मैंने कोई भी टेबल बनाई है या कोई भी चीज़ जिसका मैंने प्रोडक्शन किया है, उसको बनाने में जो मेरी लागत है, जो मैंने फैक्टर के लिए पेमेंट की है, वो हमारा फैक्टर प्राइस होगा। तो वो क्या है, कम होगा। लेकिन जब मैं उसको मार्केट में बेचूंगी, मान लो मैं एक शर्ट की बात करती हूँ, ठीक है, मैंने शर्ट को बना दिया, 30 रुपये लगे उसको बनाने में, लेकिन जब मैं उसको मार्केट में बेचूंगी तो उसकी पैकिंग वगैरह पे भी खर्च होगा। अब मैं उसको अपनी शॉप पे रख रही हूँ तो उसके लिए, जो शॉप के लिए क्या कर रही हूँ, मैं टैक्स भी पे कर रही हूँ, तो मैं किस में इंक्लूड करूँगी, उसको मैं उसके प्राइस में इंक्लूड करूँगी। तो वो मेरा क्या हो जाएगा, वो बढ़ जाएगा। इसका मतलब क्या है कि भाई NIT टैक्स, NIT क्या होता है, नेट इनडायरेक्ट टैक्स।
अब नेट इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है, जो हमारे इनडायरेक्ट टैक्स है। अब मैंने इसको इनडायरेक्ट टैक्स क्यों बोला, डायरेक्ट क्यों नहीं बोला भाई, यहाँ पे क्या है कि वो जो टैक्स है वो करना तो था मुझे पे, लेकिन मैं किस पे डाल रही हूँ, कस्टमर पे, जो उसको खरीदेगा उस पे क्या कर रही हूँ मैं, अपने टैक्स को उसके ऊपर डाल रही हूँ। ठीक है, तो इस वजह से मैंने इसको क्या बोल दिया, इनडायरेक्ट टैक्स। तो जब मैं इनडायरेक्ट टैक्स में से सब्सिडी को माइनस कर दूंगी तो क्या बच जाएगा, नेट इनडायरेक्ट टैक्स, शुद्ध अप्रत्यक्ष कर। यानी कि अप्रत्यक्ष कर में से जब मैंने सब्सिडी को माइनस कर दिया तो वो हमारा क्या आ गया, नेट इनडायरेक्ट टैक्स। फिर जब भी, अब यहाँ पे क्या है, हमारी जो मार्केट प्राइस है वो ज़्यादा है और जो फैक्टर प्राइस है वो क्या है, कम। रीज़न मैंने आपको बताया कि मार्केट प्राइस हमारा ज़्यादा क्यों है, एनआईटी की वजह से। तो जब भी मैं फैक्टर से मार्केट प्राइस पे जाऊंगी, एफसी से एमपी पे जाऊंगी, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, जो हमारा एनआईटी है, नेट इनडायरेक्ट टैक्स है, उसको क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। और जब मैं मार्केट से फैक्टर कॉस्ट में जाऊंगी तो एनआईटी को क्या करना पड़ेगा, मुझे माइनस करना पड़ेगा। सेम वही प्रोसीजर जो हमने ऊपर बात की थी, जब मैं ग्रॉस से नेट पे गई थी, कि जब हम बड़े से छोटे पे जा रहे हैं तो हमें क्या करना है, माइनस करना है, जब छोटे से बड़े पे आ रहे हैं तो हमें क्या करना है, प्लस करना है। ठीक है, थर्ड हमारा, फिर हम बात करते हैं नेशनल इनकम और डोमेस्टिक इनकम। डोमेस्टिक, घरेलू, कि जब हम एक अपनी कंट्री की बात करें, सिर्फ अपनी कंट्री, इसमें हम बाहर दूसरी किसी भी कंट्री के साथ ना एक्सपोर्ट करते हैं ना इंपोर्ट करते हैं, तो वो हमारा क्या है, डोमेस्टिक इनकम, घरेलू आय है। ठीक है, सिर्फ इंडिया की बात कर रही हूँ मैं। लेकिन जब मैं नेशनल इनकम की बात कर रही हूँ तो पूरी इकोनॉमी की बात कर रही हूँ। ठीक है, इंटरनेशनल लेवल की बात कर रही हूँ, तो इसमें हमारा क्या आ जाएगा, इनसाइड प्लस आउटसाइड, कि भाई इंडिया के अंदर क्या हो रहा है वो भी और जो बाहर है वो भी। जब मैं उन दोनों को ऐड करती हूँ तो वो मेरा क्या हो जाएगा, नेशनल इनकम। जब भी हम बाहर किसी भी देश के साथ एक्सपोर्ट या इंपोर्ट करते हैं तो उसमें हम एक चीज़ को इंक्लूड करते हैं या एक्सक्लूड करते हैं, वो हमारा क्या है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड। ठीक है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड। अब ये नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड क्या है, दो चीज़ें हमारी इसमें आएंगी, एक फीफा आएगा, एक फिट आएगा। यानी कि फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड और फैक्टर इनकम टू एब्रोड, इसमें सिर्फ इतना ही डिफरेंस है, फ्रॉम और टू का। ठीक है, कि बाहर से हमने कितनी इनकम ली, यहाँ से हमने कितनी इनकम दी, उन दोनों के बीच का जो हमारा डिफरेंस है, फ्रॉम और टू के बीच का जो हमारा डिफरेंस है, वो हमारा क्या है, NFIA, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड। ठीक है, तो जब भी हम नेशनल की बात करेंगे, नेशनल मैंने क्या बताया कि हम दूसरी कंट्री के साथ एक्सपोर्ट और इंपोर्ट कर रहे हैं, तो वो हमारा क्या है, नेशनल है। अपनी कंट्री से बाहर निकले हैं, दूसरे देशों के साथ व्यापार कर रहे हैं, तो हमने क्या कर दिया उसमें, NFIA, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड, सॉरी नेट फैक्टर इनकम, हाँ, फ्रॉम एब्रोड को हमने क्या कर दिया, उसमें ऐड कर दिया। ठीक है, प्लस NFIA। जब हम डोमेस्टिक की बात करेंगे तो हम क्या करेंगे, डोमेस्टिक में से, डोमेस्टिक क्या है, सिर्फ इंडिया की बात कर रहे हैं हम, दूसरी कंट्री की बात नहीं कर रहे हैं, तो इसमें क्या है, छोटे लेवल की बात करें, सिर्फ एक देश की बात कर रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, NFIA को माइनस कर देंगे, किस में से, नेशनल इनकम में से। ठीक है, नेशनल इनकम से डोमेस्टिक इनकम पे गए तो हमने क्या किया, NFIA को माइनस कर दिया, क्योंकि नेशनल इनकम क्या है, बड़ी है, डोमेस्टिक क्या है, छोटे लेवल की बात। फिर जब हम डोमेस्टिक से नेशनल पे गए तो हमने क्या किया, प्लस NFIA। ठीक है, यहाँ तक मेरे ख्याल से सबको समझ में आ गया होगा। फिर जो हमारे कंसेप्ट हैं, हम इसमें नेशनल इनकम में किन किन उसकी कंसेप्ट की बात करेंगे, एक ये हमारे 8 कंसेप्ट हैं, 4 हमारे मार्केट प्राइस पे बेस होते हैं, 4 हमारे फैक्टर कॉस्ट पे, GDP एट मार्केट प्राइस, NDP एट मार्केट प्राइस, GNP एट मार्केट प्राइस और NNP एट मार्केट प्राइस। सेम वही हमारे क्या है, फैक्टर कॉस्ट पे। जब भी हम नेशनल इनकम की बात करते हैं तो वो हमारा क्या है, हमेशा किस पे मेजर की जाती है, फैक्टर कॉस्ट पे, मार्केट प्राइस पे नहीं की जाती, किस पे मेजर की जाती है, फैक्टर प्राइस पे। तो ये हमारा क्या आएगा, इसको हम बोलते हैं नेशनल इनकम, और ये हमारी क्या है, घरेलू इनकम।
ये डोमेस्टिक है। एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट को हम क्या बोलते हैं, डोमेस्टिक इनकम, और एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट को हम क्या बोलते हैं, नेशनल इनकम। यानी कि ये राष्ट्रीय आय है और ये हमारी क्या है, घरेलू आय है। जब भी हमें कोई भी न्यूमेरिकल निकालना, मान लो हमें दिया गया है कि भाई आपको एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट निकालनी है, उसको हमेशा हम अपने लेफ़्ट साइड लिखेंगे। जो हमें निकालना है, ठीक है, वो हमेशा कहाँ होगा, लेफ़्ट साइड। और जो हमें गिवन है वो वैल्यू हमारी कहाँ होंगी, राइट साइड। जैसे इसने बोला कि भैया आपको एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट निकालना है और इसने हमें दिया है जीडीपी एट एमपी, तो हम क्या करेंगे, एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट को राइट साइड लिखेंगे और जीडीपी एट मार्केट प्राइस है उसको हम लिखेंगे, ये हमारा क्या है, लेफ्ट साइड, ये हमारा राइट है। तो इसमें से जब हमें अपनी नेशनल इनकम निकालनी है तो क्या करेंगे भाई, ग्रोथ से नेट पे गए हैं, ग्रोथ से नेट पे जाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, बड़ी से छोटी वैल्यू में जाने के लिए माइनस स्टेप, फिर डोमेस्टिक से नेशनल, डोमेस्टिक छोटे लेवल की बात है, नेशनल बड़े लेवल की बात हो रही है, तो क्या करेंगे, प्लस एनएफ आइए, प्रोडक्ट सब में सेम है। फिर मार्केट से फैक्टर कॉस्ट पे गए, मार्केट प्राइस क्या था, बड़ा था, फैक्टर प्राइस क्या था, छोटा, तो क्या करेंगे, माइनस एनआईटी। ठीक है, फर्स्ट मेथड हमारा है प्रोडक्ट मेथड, इसको हम एक दूसरे नाम से भी जानते हैं, जो क्या है, वैल्यू एडिड मेथड। जब भी हमें प्रोडक्ट मेथड से जो भी हमारी वैल्यू निकलती है उसको हम मान के चलते हैं कि जब हम प्रोडक्ट मेथड का यूज़ करें हैं तो लास्ट में हमें क्या मिलेगा, जीडीपी एट मार्केट प्राइस। ठीक है, प्रोडक्ट मेथड का यूज़ करने के बाद जो लास्ट में वैल्यू निकलेगी उसको हम क्या नाम देंगे, जीडीपी एट मार्केट प्राइस। अब प्रोडक्ट मेथड क्या कह रहा है कि भाई एक साल में इंडिया में जितनी भी फाइनल गुड्स बनती हैं उन सब की वैल्यू को कैलकुलेट करना, वो हमारा क्या है, जीडीपी एट एमपी की। एक साल में जितनी भी हमने गुड्स और सर्विस को प्रोड्यूस किया है, सिर्फ फाइनल गुड्स और उसकी सर्विस की बात करें हम, इंटरमीडिएट इसमें हम काउंट नहीं करेंगे। ठीक है, जो जीडीपी एट एमपी है उसमें हम किसकी बात करें, फाइनल गुड्स की। तो एक साल में जितनी भी हमारी फाइनल गुड्स हैं उनको कैलकुलेट करना किस में आएगा, वो हमारा जीडीपी एट मार्केट प्राइस में। फिर जीडीपी एट मार्केट प्राइस का फॉर्मूला क्या है, ये हमें किस में मिलेगा, वैल्यू ऑफ आउटपुट। वैल्यू ऑफ आउटपुट, एक साल में जितने भी प्रोडक्ट को हमने प्रोड्यूस किया है इसमें हम दोनों को ऐड करेंगे वैल्यू ऑफ आउटपुट में। इसमें हमारी फाइनल गुड्स भी होंगी और हमारी इंटरमीडिएट गुड्स भी होंगी। वैल्यू ऑफ आउटपुट में क्या बताया मैंने कि एक साल में हमने जितनी भी गुड्स और सर्विस को प्रोड्यूस किया है, चाहे वो फाइनल है और चाहे वो इंटरमीडिएट है, वो सारी इसमें काउंट होंगी, किसमें, वैल्यू ऑफ आउटपुट में। इसी वजह से हमने क्या किया है कि जब हम जीडीपी एट एमपी की बात करते हैं तो वैल्यू ऑफ आउटपुट में से हमने इंटरमीडिएट कंजम्पशन, जो हमारा मध्यवर्ती उपभोग है, उनको हमने माइनस कर दिया है। ठीक है, अब जो वैल्यू ऑफ आउटपुट है वो कैसे, या तो वो वहाँ पर हमें गिवन होगा कि वैल्यू ऑफ आउटपुट, या वो टू पार्ट्स में डिवाइड होगा। एक हमारा होगा सेल्स, बिक्री, दूसरा हमारा होगा चेंज इन स्टॉक, स्टॉक में परिवर्तन। दो टर्म्स में वो वहाँ पर गिवन होगा। सेल्स क्या है कि भाई एक साल में जितनी भी गुड्स और सर्विस को मैंने मार्केट में बेचा है वो सारी आएंगी। चेंज इन स्टॉक में क्या आता है, अब स्टॉक में क्या है, हमारे पास कुछ अनसोल्ड प्रोडक्ट भी होते हैं, कुछ सोल्ड होते हैं, दोनों काउंट होंगे, इसमें हमारी इंटरमीडिएट भी आ जाएंगी। ठीक है, तो वो दोनों किस में आएंगी, हमारी चेंज इन स्टॉक में। अब चेंज इन स्टॉक को हम कैसे निकालते हैं, ये किसका डिफरेंस होता है, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग, कि जब मैंने स्टॉक क्या है, क्लोजिंग और ओपनिंग दोनों का डिफरेंस, कि जब भी हमने किसी भी चीज़ का प्रोडक्ट किया, स्टार्टिंग में कितना था, बाद में कितना है, उन दोनों के अंतर को हम क्या बोलते हैं, चेंज इन स्टॉक। सिंपल वे में अगर मैं इस फॉर्मूले की बात करूं तो हमारा क्या आ जाएगा, जीडीपी एट एमपी इज इक्वल टू क्या है, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक, यानी कि ये क्या हो गया, हमारा वैल्यू ऑफ आउटपुट हो गया, माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। ये हमारा सिंपल फॉर्मूला। जब इन तीनों को हम दो को ऐड करेंगे, इंटरमीडिएट कंजम्पशन को माइनस करेंगे, तो क्या वैल्यू मिलेगी हमें, जीडीपी एट मार्केट प्राइस।
वो हमें बोलेगा कि भी प्रोडक्ट मेथड से आपको नेशनल इनकम काउंट करनी है। यहाँ तक निकल गया। अब नेशनल इनकम काउंट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें तो NNP एट फैक्टर कॉस्ट चाहिए, ठीक है। तो उसमें क्या करेंगे, हम आगे फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। अब हम इंटरमीडिएट कंजम्पशन जो हमारा IC है, इसको हम ऐड क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि इससे एक प्रॉब्लम है जिसको हम बोलते हैं डबल काउंटिंग, प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग। ये प्रॉब्लम हमें फेस करनी पड़ती है। अब डबल काउंटिंग की प्रॉब्लम है क्या कि भाई जब भी हमने किसी भी चीज़ का प्रोडक्शन किया, उसको बनाने के लिए हमें जहाँ जहाँ कच्चे माल के लिए इन्वेस्टमेंट किया, पहले क्या करते हैं, एक टेबल का एग्जांपल लो या आटा मिल का एग्जांपल ले लो कि भाई सबसे पहले उसने गेहूँ खरीदा, ठीक है, उसने उसके लिए पेमेंट की। फिर जितनी बार भी वो उस चीज़ के लिए पेमेंट करेगा, वो हर बार क्या होगी, उसकी ऐड होती चली जाएगी। तो क्या हो रहा है कि पहले गेहूं के खरीदने के लिए, फिर उसको पिसवाने के लिए जो भी पेमेंट करा, लास्ट में उस आटे को बनाने के लिए, ये कितना बार काउंट हो गया, वो 3 बार काउंट हो गया। तो ये हमारी क्या है, डबल काउंटिंग की प्रॉब्लम है। इससे बचने के लिए हम क्या करते हैं कि जितना भी इंटरमीडिएट कंजम्पशन है उसको हम माइनस कर देते हैं, तो फिर हमारी क्या हो जाती है, फाइनल गुड्स का हमें वैल्यू मिल जाती है। अब प्रोडक्ट मेथड हमारा यही फॉर्मूला था। तो इसमें इससे रिलेटेड जितने भी न्यूमेरिकल हैं वो सब करके और सेंड करोगे सारे के सारे। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो बिल्कुल भी रिस्पॉन्स नहीं कर रहे हैं, ना अपना होमवर्क सेंड कर रहे हैं, ना ही टेस्ट दे रहे हैं, कुछ भी नहीं है। तो प्रैक्टिकल में मार्क्स नहीं लगाऊंगी उनके, भूल जाना बिल्कुल। तो सारे के सारे अपना सारा होमवर्क कंप्लीट करके, और ये न्यूमेरिकल मैंने एक बार और दिए थे आपको कि 5-5 न्यूमेरिकल करने हैं हर मेथड से। आज सिर्फ प्रोडक्ट मेथड से रिलेटेड 5 न्यूमेरिकल करके मेरे पास सेंड करोगे, आज नहीं तो कल तक मुझे हर बच्चे के 5-5 क्वेश्चन न्यूमेरिकल मिल जाने चाहिए, ठीक है। ओके, आज की वीडियो में इतना ही करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम अपना सेकंड मेथड करेंगे, ठीक है। तो सभी इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल मेरे पास सेंड कर देंगे, ठीक है भाई। ओके, ध्यान रखो अपना, घर पर ही रहो,